Okay. Good morning to everyone. I am Santosh Kumar. Today I am going to tell a life skill. As you know that what is the meaning of life skill? It means Jeevan Kaushal. In a simple word, we say that what is life skill or Jeevan Kaushal. इसका मतलब है जीवन जीने की कला. From our society, संतोष सर चले जाओ. संतोष सर, आवाज ही नहीं आ रही है. संतोष सर, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप थोड़ा नेटवर्क कवरेज में आ जाएं. संतोष सर, आप नेटवर्क कवरेज में आ जाएं सर. आवाज सुन पा रहे हैं सर? हाँ, अभी आ रही है आपकी आवाज. जी सर अब आ रही है. लेकिन फिर भी वही जगह पे आपका नेटवर्क सर थोड़ा सा वीक है. आप नेटवर्क एरिया में आ जाइए. जगह पे बैठे हुए हैं. अगर आपके पास सर दूसरा नेटवर्क है कोई तो उसका वाईफाई लेकर के आप कनेक्ट कर लीजिए.
आवाज सुन रहे हैं सर? नेटवर्क हाँ, अभी आ ठीक है। रही है आपकी आवाज। हेलो। संतोष सर। हेलो। हाँ संतोष सर। हाँ सर, आवाज नहीं जा रही है? वाईफाई भी सर ऑन की है। हाँ, अभी आ रही है आपकी, अभी ठीक आ रही है आवाज। ओ सर, बीच बीच से में सर गायब हो जाता है। हाँ ठीक है सर, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक सर, ओके। तो फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट आर लाइफ स्किल्स। In simple word, life skill are those skills, strategies or techniques of a person or individuals through which one can lead a happy, healthy, and prosperous life. Life is a journey. Individuals faces various problems, and sometimes life becomes unhappy. But कभी कभी हमारे जीवन में होता क्या है कि हम बहुत सारे समस्याओं को सामना करते हैं और उस समस्या को समाधान ना होने पर या समाधान करते समय हम क्या होते हैं, काफी अनहैप्पी हो जाते हैं, काफी उससे हम थक जाते हैं, और जिसके कारण हमारे मन उस के सामने करने में हम पीछे हट जाते हैं, उस समस्या को सामना नहीं करना चाहते। लेकिन बट द लाइफ स्किल्स एजुकेशन हेल्प्स टू live a good life by facing all the problems in the journey of life. Life skills can make a person self-motivated, a strong and well-adjusted person. These life skills are psychosocial skills which can learn and practice. लाइफ स्किल हमें क्या करता है, तो हमारे जीवन में समस्याओं को हंसते खेलते उसको सही ढंग से उस समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है। हम कैसे उसका समाधान करें इसके बारे में वो हमें बताता है। तो यहाँ पे WHO क्या बताता है कि जीवन कौशल शिक्षा के अंतर्गत, ठीक है, WHO ने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कौशलों को शामिल किया है। इन कौशलों के माध्यम से व्यक्ति अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सकता है। उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम शिक्षा के लिए इन जीवन कौशलों की आवश्यकता होती है। इन जीवन कौशलों की सहायता हम हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। सहायता से हम अपने जीवन के सारी समस्याओं को सोल्व कर सकते हैं। इसलिए जीवन कौशल के क्या है, कई प्रकार से, ठीक है, जीवन कौशल के कई प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइफ स्किल एजुकेशंस। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस स्किल, जिसका मतलब होता है स्व जागरूकता। ये स्व जागरूकता है क्या, तो खुद में सेल्फ अवेयर होना, यानी हमारे आत्मचिंतन, हमारे आत्म का जागना, जिसको हम कह सकते हैं कि हम खुद से जागें तो किसी भी समस्या को
सोल्व किया जा सकता है, किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। स्व जागरूकता या आत्म जागरूकता के द्वारा व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है। स्व जागरूकता के द्वारा व्यक्ति को अपनी शक्ति और अपनी कमजोरियों के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से वह स्वयं को समझता है। यदि व्यक्ति जागरूक रहेगा तो वह अपनी आने वाली सारी समस्याओं को समस्त समस्याओं का समाधान खुद कर सकता है। यानी सबसे पहले क्या है, तो हमें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। दूसरा क्या है, सृजनात्मक चिंतन। सृजनात्मक चिंतन उसको बोलते हैं, सृजनात्मक चिंतन को रचनात्मक सोच भी कहा जाता है। सृजनात्मक चिंतन रखने वाले व्यक्ति भी बात को अलग ढंग से सोचते हैं और फिर कार्य करते हैं। यानी ये विचार सृजनात्मक चिंतन वाले बातें क्या है, वो उनका जो किसी के सामने रखने का ढंग है उनका अलग होता है, और किसी कार्य को करने का जो उनका तरीका है वो भी नए नए तरीके से वो किसी कार्य को करते हैं। तीसरा है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन को विश्लेषण भी कहा जा सकता है। रचनात्मक सोच हमें दैनिक जीवन में किसी कार्य के निर्णय में लेने में मदद करती है। समालोचनात्मक चिंतन में सारे कार्य अर्थपूर्ण होते हैं और इसमें व्यक्ति संपूर्ण चिंतन के द्वारा वो किसी भी कार्य को करने में सक्षम होता है। ये क्या है, तो ये भी हमारे सारे लाइफ स्किल्स हैं, ये सारे हमारे जीवन में है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेलो, हाँ सर, आपकी आवाज क्लियर है, आप कंटिन्यू कीजिए। प्रभावी संप्रेषण। प्रभावी संप्रेषण कहने का अर्थ, इस संप्रेषण का हम समझते हैं कि विचारों का आदान प्रदान करना, यानी हम अपने विचार को ऐसे एक दूसरे के पास रखते हैं। ठीक है, तो संप्रेषण का अर्थ होता है आदान प्रदान करना। तो प्रभावी संप्रेषण के अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों को दूसरे के समक्ष इस प्रकार रखता है, प्रस्तुत करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके विचार से प्रभावित हो जाए। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रभावी संप्रेषण कहते हैं। जैसे जो सामने वाला व्यक्ति है वो पूर्ण रूप से हमारे विचार से वो समझ पाए, ठीक है, हमारे विचार को समझता है और हमारे विचार से सहमत हो जाता है, उससे भी किसी भी प्रकार के कोई परेशानी नहीं होती है। इसे हम प्रभावी संप्रेषण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है क्या, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब है समस्या समाधान। हम समस्या समाधान कैसे करते हैं, तो कहता है समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं को करने या उनमें चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। इस हम समस्या के द्वारा हम क्या करते हैं, समाधान को चुनते हैं। जब हमारे पास कोई समस्या आती है तब हम क्या करते हैं, उसके बारे में और उससे कुछ सीख लग करके हम उसके समाधान को निकालने का प्रयास करते हैं, जिसे हम संतोष सर, संतोष सर, किसी व्यक्ति
किसी के झगड़े को सुलझाना, किसी के कई बार व्यक्ति बहस में फंस जाते हैं, बहस उत्पन्न हो जाती है, पर सही निर्णय लेना और समस्या का समाधान करना मुश्किल हो जाता है। तो यदि किसी व्यक्ति में ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो, तो किसी भी समस्या को सही ढंग से वो कर सकता है। इस तरह से एक हमारे पास जो अलग संतोष सर, आपकी आवाज सही से नहीं आ पा रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास मुख्य रूप से WHO के हिसाब से कुछ 8 स्किल्स हैं, जिनको अभी आप लोगों के सामने रखा। फर्स्ट, सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूकता होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, निर्णय लेने की क्षमता हो। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, समालोचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग। इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, स्किल्स ऑफ एम्पैथी, सिंपैथी, or a skill to deal with emotional stress. Okay. So life skill education is unavoidable for the promotion of a healthy development of child, for the well-being of the society, for the development of good citizenships, establishing a democratic value, etc. Okay. समझते हैं कहता है इसके इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ स्किल। तो इसके सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हमारा लाइफ एजुकेशन हेल्प्स चिल्ड्रन टू टैकल प्रॉब्लम ऑफ पीयर प्रेशर सच एज टेकिंग ड्रग्स, सिगरेट, etc। यानी लाइफ एजुकेशन खास करके बच्चों में क्या करता है, प्रॉब्लम को टैकलिंग करना सिखाता है, यानी उसको समाधान करने को सिखाता है। जैसे कुछ ऐसे कुछ बुरी आदतें हैं बच्चों में, जो अगर उनके अच्छे जीवन कौशल हैं तो वो क्या कर सकते हैं, उन सारे ड्रग्स, सिगरेट्स, etc के द्वारा और भी कई तरह की जो बुरी संगति है उससे वो अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। इट इनेबल्स इंडिविजुअल टू बिल्ड नॉलेज, एटीट्यूड एंड नेचर इनटू व्हाट टू डू एंड व्हाट आर नॉट टू डू। और दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि इसके द्वारा बच्चे कुछ ऐसे नॉलेज ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे उनको समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इट मीन्स सही और गलत में उन्हें फर्क पता चल जाता है और इस तरह से वो गलत कार्य को करने से बच जाते हैं, गलत कार्य में फंसने से बच जाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंस है, लाइफ स्किल्स कंट्रीब्यूट्स to our perceptions of self-efficiency, self-confidence and self-esteem। यानी ये क्या करता है, हमारे सेल्फ इफिशियंसी को बढ़ाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है एंड सेल्फ स्टीम को राइज कर देता है। और इसलिए
संतोष सर आपका ऑडियो ये ऑडियो वीडियो स्टक हो चुका है, आप थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं। हेलो, आवाज सुने सारे लोग? हाँ सर, हाँ आपकी आवाज आ रही है। तो सर ये क्या होता है कि लाइफ स्किल का इंपॉर्टेंस क्या हुआ, तो ये बच्चों में इनकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, इनके कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास को जगा देता है एंड सेल्फ स्टीम को राइज करता है। कहता है इट हेल्प्स टू गेन प्रैक्टिकल नॉलेज इन डिफरेंट फील्ड्स, और इनके जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, ज्ञान है, उनको क्या करता है, ये डिफरेंट क्षेत्रों के, विभिन्न क्षेत्रों के नॉलेज को ये बढ़ाता है। इस तरह हमारा और भी इसका इंपॉर्टेंस है, कहता है इट हेल्प्स टू मैनेज द इमोशंस ऑफ चिल्ड्रन सच एज एंगर, जीलस, etc। और अगर अच्छे जीवन कौशल हैं, अच्छे आदत हैं उनके, ठीक है, उनके मन में अच्छे विचार आते हैं, चिंतन को आते हैं, तो क्या होते हैं, किसी दूसरे इमोशनली वो क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, जिनसे उनको आपस में के साथ, ठीक है, किसी पे गुस्सा करना, जिलस होना, ये सारे जो उनके थिंकिंग्स हैं, उनके जो विचार हैं, समाप्त हो जाते हैं। उनसे वो क्या कर लेते हैं, मैनेज, अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, और किसी के प्रति ना उनके प्रति किसी के प्रति द्वेष होता है, गुस्सा आता है, न उनके प्रति बीच में कोई जलन की भावना होती है, और इस तरह से वो एक बेहतर नागरिक बन जाते हैं। नेक्स्ट, these skills helps to lead a happy, peaceful and productive life in the society। और इस तरह से ये सारे लाइफ स्किल के माध्यम से क्या होते हैं, तो एक अच्छे नागरिक बन पाते हैं, और उनका जो समाज है वो एक अच्छे समाज निर्माणकर्ता बन जाते हैं, और उनका जो समाज होता है अच्छा डेवलप करता है, जिससे वहां उस समाज में रहने वाले सभी लोगों का पूर्ण विकास होता है, कंप्लीटली डेवलपमेंट होता है। सो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो लाइफ स्किल है, लाइफ जर्नी ऑफ लाइफ, इसलिए हम कह अच्छी जिंदगी बनाने में, लोगों की जिंदगी बनाने में क्या करता है, किसी मदद करता है, किसी समस्या को सुलझ करने में, किसी समस्या का समाधान करने में मदद करता है। और तरह से इन द जर्नी हम अपने जीवन के जो जर्नी है, जो जीवन के जो लंबे जो यात्राएं जिसको हम कह सकते हैं, जो करता है, हमें मदद करता है, और इस हम सभी समस्याओं को समाधान करते हुए अपने जीवन जर्नी को फुलफिल
It's already आवाज तो आ ही नहीं रही है। हाँ मैम, एग्जिट हो गए हैं, तो उनका नेटवर्क वीक चल रहा है, इसलिए वो वापस रिकनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं वो। तो हुआ कि नहीं हुआ? वही अभी तक तो नहीं आए हैं, 1 मिनट का समय बचा है, इसलिए वेट कर रहा हूँ। सर ये काउंट में आएगा कि नहीं आएगा? काउंट में देखते हैं, वापस करवाना पड़ेगा इसको। मेल चेक किए हैं? मेल अभी तो नहीं देखा हूँ। सर मेरे पर्सनल मेल है ना जो मेरा 10-11 वाला, हाँ
उस पर अर्जेंट मैसेज करके डाला हुआ है 10 तारीख तक अपलोड करने के लिए। 10 अप्रैल ना? नहीं 10 मार्च। हाँ 10 मार्च, इसका फरवरी वाला रिपोर्ट है।